नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कर रही बेहतरीन काम। शिक्षा मंत्री ने कहा, विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में विशेष योग्यजनों से आवेदन आमंत्रित। बजट में मुख्यमंत्री ने स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ाकर की थी 5000। कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम के जरिए बूंदी कलेक्टर की अभिनव पहल। समाज हित में काम करने वाले लोगों से रूबरू होकर दे रहे प्रोत्साहन। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने प्रताप बस्ती स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित कक्ष और बरामदे का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना ही राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विद्या अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है और मनुष्य को विनयशील बनाती है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरुआत की गई थी। योजना से दिव्यांगों को सहारा मिल रहा है और दिव्यांगों को मिलने वाले फायदों को देखते हुए बजट में मुख्यमंत्री ने स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी थी। पहली प्राथमिकता में 15 से 29 आयु वर्ग के विशेष योग्यजन शामिल हैं। वहीं द्वितीय प्राथमिकता के अंतर्गत कुल निर्धारित स्कूटियों में से शेष उपलब्ध होने की स्थिति में 45 वर्ष आयु वर्ग के आवेदक शामिल होंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने लिया संवेदनशील निर्णय और आरंभ की मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। इस योजना के तहत कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं को और नौकरी के लिए कार्यस्थल आने जाने वाले दिव्यांग युवाओं को स्कूटी वितरित की जाती है। मेरा अधिकतर समय ऑफिस आने जाने में ही निकल जाता था। तकलीफ भी बहुत होती थी, बट जब से ये स्कूटी मिली है मुझे बहुत सहारा मिला है। स्कूटी योजना से किसी को सहारा तो किसी को नई उड़ान मिल रही है। मैं राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी आभारी हूँ कि उनकी इस स्कूटी योजना से मुझे स्कूटी प्राप्त हुई। मुझे इससे एक बहुत बड़ी उड़ान मिली है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्कूटियों के वितरण की संख्या इस वर्ष में 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है। दिव्यांगों के सपने होने लगे साकार। उदयपुर में शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा इन दिनों 3 दिवसीय संभाग स्तरीय गांधी दर्शन आवासीय प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। सोमवार सुबह से दूधतलाई में श्रमदान के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर वल्लभनगर विधायक श्रीमती प्रीति शक्तावत और जिला कलेक्टर ने भी श्रमदान किया। साथ ही शहर के प्रमुख गणमान्य लोगों, विभिन्न अधिकारियों और शहरवासियों ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। बूंदी कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने कॉफी विद कलेक्टर नाम का एक नवाचार किया। इस नवाचार के तहत बूंदी कलेक्टर समाज हित में काम करने वाले लोगों से संवाद करते हैं और उनकी प्रेरणादायी कहानियां लोगों के साथ साझा करते हैं। इसका उद्देश्य उन लोगों का भी हौसला बढ़ाना है जो अपने काम से समाज में बदलाव भी लाए हैं। जिला कलेक्टर की इस अनूठी पहल को काफी सराहा जा रहा है और इस शुक्रवार को कॉफी विद कलेक्टर के तहत जिला कलेक्टर समाज को प्रेरणा देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं से रूबरू होंगे। राजस्थान सरकार गांवों को स्वच्छ रखने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश के गांवों को ODF प्लस का दर्जा भी मिला है। गांवों को स्वच्छ करने के लिए अभियान में कई कॉर्पोरेट्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव का कहना है कि ODF प्लस के मानकों को पूरा करने के साथ ही अब विजुअल क्लीनिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। अर्थात गाँवों में स्वच्छता मानक पूरे होने के साथ ही गाँवों को स्वच्छ भी दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न कॉर्पोरेट संस्थान सरकार के साथ जुड़कर इस लक्ष्य को कई रूप में सहयोग कर सकती हैं। सूरज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।